गजानन गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते नमो नमः। सदा जय जयकारो कंठे यस्य विराजते हि गरणम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं नंदी सकंद गिरिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थित क्रूरराज सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमिदार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि करी दंडवत सप्रेम दिज शिव सनुख कर जोरी विनय करत गद गद सुरस मुझ गोर गति मोरी तुम्हारी सदा जय जयकार हो कंठे जय सिंह सदा जय जयकार हो। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कात दया दास तुम देव भय वरदान अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हे गुरु परात्मेश्वरा जय जय करो। हे नीलकंठमेश्वरा जय जय करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण हुरगुमल विमल जसु जो दायक बलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार संकट मोचन महावीर तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे नीलकंठ महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हम हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। नमस्कार, मैं YouTube चैनल के माध्यम से सब भक्तजनों को जय सीताराम जय राधे श्याम हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। मैं श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से कल जो कथा सुनाई थी मैंने सप्त ऋषियों को समझाने पर तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमावान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना, जो कल कथा मैंने सुनाई थी यूट्यूब के माध्यम से, जो आज मैं श्री शिव महापुराण कथा सुना जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से रुद्र संहिता से अध्याय 36-38 से। हिमवान भगवान शिव के पास लग पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोक का निर्माण करवाना। जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति धन की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। नारद जी ने पूछा, तात महाप्रयाग प्रभु आप कृपा पूर्वक यह बताएं कि सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर अनुरुद्धि सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमावान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित मनस्वी गिरिराज हिमावान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमावान ने अपने उपरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय यजन प्रसन्न मन में
प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वह भगवान शिव ने उन सबका यथायोग विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद में बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गईं। शिव के प्रसादों और देवताओं के लिए हितकारक नाना प्रकार की वस्तुएं भांति के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न इनका तथा उन उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मंगालिक कृत करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सनानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतो भवेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रण बंधुजनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रण बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को भी यंत्र पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मद्राचल, अस्ताचल और उदयचल और मल्ल, दुर्धुर, निषद, गंधमादन, कबीर, महेंद्र, परियात्र, कौच्छ और पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, बेकुंग, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्या, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत है वे सात हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नंद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार की अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमावान के यहाँ आई। उन सबके आने से हिमालय की दिव्य पूरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंदर बारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर 14वें तने होने से यहाँ सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली, पीली आदि प्रभा इसी पुरी के शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने
हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमावान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों पर झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से भी सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मंगालिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मंगालिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगनों को केले के खंभों से सजाया। रेशमी की डोर में आम के पल्लव बांधकर बंधनबारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे, जो भी उस मंगल प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमावान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया, जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी अधिक के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के असरों से परिपूर्ण था। वह स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनसे उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वहाँ सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहाँ छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं में जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पत्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियां भी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे, जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचे देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो क्षीर सागर में साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान प्रतीत होते थे। घुड़ सवारियों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम आसनों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह आश्चर्य में डालने के लिए
वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था, जो शुद्ध स्टापिंग मणि के समान उज्जवल कांति से शोभित था। भगवान शिव के वाहन नंदी के जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्प शोभा पाता था, जो पल्लवों तथा श्रेष्ठ चमरों से सजाया गया था। उसके पास उसके वाम प्रसन्न प्रासे में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था, जो भी 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 बरस के पाठों के समान 60 बरस के पाठों के समान देखते थे। वे प्रयस्व इसने करते से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य हास्य भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो भी चौवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे, जो भी ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि अनन्य उपदेवता और सिद्धि उनके द्वारा वहां निवर्तित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पदार्थों से युक्त और भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ये रावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवरी से बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इसी प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्रयों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह में डालने वाला था। तदंतर गिरिराज हेमामानी की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी अंत पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंजो सिंहासनों को भी रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सतलोक की रचना कर डाली, जो भी उत्तम दीप्त से उदित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्रयों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त आश्रयों से संपन्न ग्रह की रचना की। अरण्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनवाए। फिर कृष्णा समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने कृष्णा विचित्र ग्रहों का भी निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो भी शिव के चिन्ह से युक्त था। शिवलोक वर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्जवल महान प्रभा पुंज से भी उदासित उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए यहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इसी प्रकार यह सारा अलौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के सुबह आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि हिमालय का यह सारा
आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहती है? बोलो हर हर जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो।